हेलो एवरीवन एंड स्पेशली स्टूडेंट्स और स्टूडेंट वो भी जो कि एमडी कैट के हैं और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। तो आप लोगों को मालूम है और मालूम होना भी चाहिए कि किसी भी टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। जी हाँ, ज़रूरी है कि उस टेस्ट के अंदर क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं और किस तरह से आएंगे। और ये कमाल सिर्फ किप्स को जाता है जो आपको वक्त से पहले बताता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आने जा रहे हैं। तो जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि 2025 में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, ताकि आप लोगों का अंदाजा हो सके कि नेक्स्ट ईयर भी इस ईयर भी किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी लॉजिकल रीजनिंग के एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कि 2025 में बच्चों से पूछे गए हैं। तो चलें जी, बढ़ते हैं जी हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है जी, ए मेडिकेशन डज स्टार्ट्स एट 100 मिलीग्राम एंड हाफ्स ईच डे। यानी स्टार्ट होती है मेडिकेशन वो 100 मिलीग्राम से स्टार्ट होती है और हर दिन जो है वो ये हाफ हो जाती है। व्हाट विल बी द डोज ऑन 4th डे। तो आपने बताना है 4 डे को डोज कितनी होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो डे 4 को बताना है। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास डे 1 है, डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4। तो स्टूडेंट्स डे 1 को कितनी थी मेडिकेशन जी, 100 mg थी और हर नेक्स्ट डे जो है वो हाफ हो जाती है। तो नेक्स्ट डे डे 2 कितनी होगी, हाफ। 100 का हाफ कितना होता है, 50। ओके, फिर नेक्स्ट थर्ड डे क्या होगी जी, 50 का हाफ क्या होता है, 25। और फिर नेक्स्ट डे 25 का हाफ जो है 4 डे जाकर क्या होगा, 25 का हाफ होता है 12.5। तो बच्चों 4 डे जो है वो आपके पास जो है कितनी अमाउंट जो होगी वो गिवन होगी, दैट इज 12.5 mg। अल्फा इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आपके सामने है। क्वेश्चन इस तरह से जी, अ लाइब्रेरी हैज 4 बुक्स ऑन शेल्फ ए एंड 8 बुक्स ऑन शेल्फ बी। Some books are removed from shelf B such that both shelves now have exactly the same number of books. How many books were removed from shelf B? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है जी। देखें, एक शेल्फ A है, इसमें कितनी बुक्स हैं जी, वो 4 बुक्स हैं। और ये शेल्फ बी है, इसमें 8 बुक्स हैं। वो कहता है कि कितनी बुक्स जो है शेल्फ बी में से रिमूव करेंगे कि आपके पास दोनों शेल्फ यानी ए और बी में बुक्स की तादाद सेम हो जाए। तो आपको यहां 4 लेकर आना है किसी तरह से। तो 8 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो तब आपके पास दोनों शेल्फ के अंदर 4 और 4 बुक्स रह जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो दैट्स मीन कि आपको कितनी रिमूव करना है जी, 4 बुक्स रिमूव करना है शेल्फ बी से। तो बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन ये है, अहमद रैंक 10th इन ए क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट। एक क्लास के अंदर 46 स्टूडेंट्स हैं और अहमद का रैंक जो है वो 10th है। ओके, देयर आर ओनली 7 स्टूडेंट्स बिलो बिलाल रैंक वाइज। और ये सेकंड इंफॉर्मेशन है कि बिलाल से जो रैंक वाइज जो हैं वो 7 स्टूडेंट इससे बिलो हैं। ठीक है, ये भी बात आप लोगों ने सुन ली। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। आपने बताना है कितने स्टूडेंट्स होंगे अहमद और बिलाल के दरमियान। तो आइए जी वर्किंग करते हैं। सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो अहमद के बारे में है। क्या अहमद के बारे में जी, अहमद जो है उसकी पोजीशन जो है वो 10th है जी, 10th पोजीशन है। अगर 10th पोजीशन है इसका मतलब है इससे पहले कितने स्टूडेंट्स होंगे, वो 9 स्टूडेंट होंगे जो इससे अबव रैंक में है। अब दूसरी बात जो की गई है वो बिलाल की। बिलाल के जी कितना रैंक है, बिलाल का रैंक जो है वो 7th है। देयर आर ओनली 7 कि बिलाल के नीचे जो हैं वो 7 स्टूडेंट्स हैं। दैट्स मीन अगर आप बॉटम से लेंगे तो इसका रैंक कितना बनेगा, बॉटम से इसका रैंक 8 बनेगा। क्लियर है। अब देखना यह है कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 46 हैं। अब आपने बताना यह है कि यहां जो है बिलाल और उसके दरमियान कितने स्टूडेंट मौजूद हैं। तो टोटल बच्चों 46 हैं। आप 46 में से आप ये बिलाल जो अहमद वाले 10 हैं वो माइनस करेंगे और जो बिलाल वाले हैं वो भी माइनस करेंगे। बिलाल का नंबर 8 है तो 10 और 8 दोनों 18 बनते हैं। तो आप 18 माइनस कर दें इसमें से।
6 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा यहां वो 8 आ जाएगा। ओके, फिर यहां से कैरी किया था आपने तो 3 में से 1 दैट इज 2, तो 28 स्टूडेंट्स जो हैं वो अहमद और बिलाल के दरमियान जो हैं लाई करेंगे। आई होप को आपको समझ में आ गया। ये बात यहां देखने वाली है कि अहमद की 10th पोजीशन है और उससे पहले 9th है, और बिलाल की बॉटम से 8 पोजीशन है। इसका मतलब है इससे बिलो जो है 7 है। आपने 10th और 8 के दरमियान वाले बताने थे तो आपने क्या किया, 10 और 8 का सम करके आपने माइनस कर दिया टोटल में से, तो आपके पास राइट आंसर आ गया। चलें जी, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 175 जो लास्ट टाइम आया था वो इस तरह से था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, हाउ इज अली रिलेटेड टू मुस्तफा, यानी अली का रिलेशन मुस्तफा से किस तरह का है वो आपने बताना है जी। और इसके लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो जरा देखिएगा कि अली सेज, अली कहता है मुस्तफाज मदर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंड मदर, कि मुस्तफ़ा की जो मदर हैं वो ओनली चाइल्ड हैं माय ग्रैंड मदर की। तो अब देखते हैं जी, इस तरह से ट्री डायग्राम बना लें, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलें बात करते हैं जी। अली सेज मुस्तफ़ाज मदर, हम पहले यहां मुस्तफ़ा जो हैं उनकी मदर, ठीक है, और ये M फॉर मदर हम ले लेते हैं, MOT, कि मुस्तफ़ा की मदर हैं, उसके लिए हम सर्कल यूज़ कर लेते हैं। मुस्तफ़ा चूंकि मेल है उसके लिए हम इस तरह से स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं। मुस्तफ़ा मदर, ठीक है, ये मदर है यानी ये सन है, आप कह लें मुस्तफ़ाज मदर, ही इज़ मदर ऑफ मुस्तफ़ा। वो क्या है जी, ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, जी ग्रैंड मदर यहां लिख लेते हैं, ग्रैंड मदर की, ये मुस्तफ़ा की जो मदर हैं वो ओनली चाइल्ड हैं, ओनली चाइल्ड हैं किसकी हैं, या आप कह लें कि ही इज़ द डॉटर, ओनली डॉटर, डॉटर हैं किसकी, उसकी ग्रैंड मदर की। और यहां अली साहब कहीं खड़े हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अब स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं। अली सेस, ये अली कह रहे हैं मुस्तफ़ाज ग्रैंड मदर, मुस्तफ़ाज मदर, मुस्तफ़ा की मदर जो है इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो ये क्या है, ये ग्रैंड मदर है, किसकी ग्रैंड मदर है, ये मुस्तफ़ा की ग्रैंड मदर है। अब आप देखें मुस्तफ़ा की जो ग्रैंड मदर है उनकी सिर्फ एक ही बेटी है, और अली की जो ग्रैंड मदर है उनकी सिर्फ एक ही जो बेटी है, और वो क्या है, वो मुस्तफ़ा की मदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तफ़ा और अली का रिलेशन क्या बना, फिर जाहिर है ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई हो गए हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 175 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178 के ऊपर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो है ये हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट क्या है जरा देखते हैं। कहते हैं अ मोबाइल कंपनी इज डिसाइडिंग वेदर टू कलेक्ट पर्सनल यूजर डाटा फॉर इंप्रूविंग एडवर्टीजमेंट। एक मोबाइल कंपनी है, वो ये सोच रही है, ये डिसाइड कर रही है कि उसको जो है डाटा, पर्सनल डाटा जो है वो यूज़र का जो है वो क्या करना है जी, कलेक्ट करना है, ताकि जो उनकी एडवर्टाइजमेंट है उसको इंप्रूवमेंट दी जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉरल आर्गूमेंट अगेंस्ट कलेक्टिंग द डाटा। अब ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने काम करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉरल आर्गुमेंट, यानी जो आर्गुमेंट आप तलाश कर रहे हैं वो मॉरल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अगेंस्ट होना चाहिए कलेक्टिंग ऑफ द डाटा के। तो आइए देखते हैं हमारी जो ऑप्शंस क्या कहती हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए जो है, यूजर में लूज ट्रस्ट इन द कंपनी विच कुड हर्ट प्रॉफिट। अब यहां जो बात हो रही है प्रॉफिट को हर्ट करने की हो रही है, प्रॉफिट से रिलेटेड बात है, लेकिन हमने बात मॉरल आर्गुमेंट पे करनी है, मॉरल आर्गुमेंट बताना है, लिहाजा ये इससे रिलेट ही नहीं कर रहा, दिस इज नॉट रिलेटेड टू, रेलेवेंट ही नहीं है। सेकंड, इट इज रॉन्ग टू कलेक्ट डाटा, हां ये जरा कुछ मुझे बात कर, इट इज रॉन्ग टू कलेक्ट डाटा विदाउट यूजर्स क्लियर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो ये मॉरल ड्यूटी है कंपनीज की कि आप जिनका डाटा जो है कलेक्ट कर रहे हैं वो उनकी रजामंदी से कलेक्ट होना चाहिए। तो दिस वन इज गुड, ये मुझे लग रहा है ये आंसर हो सकता है। अब नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं। चार्ली सी ऑप्शन जो कहता है कंपिटिटर्स ऑलरेडी कलेक्ट मोर डाटा एंड वी नीड टू स्टे कंपेटिटिव, वो ये फेवर में जा रहा है, हमें इसके अगेंस्ट में जाना था, तो ये भी इररेलेवेंट है। डेल्टा ऑप्शन, मोर डाटा मींस मोर एक्यूरेट एडवर्टाइजिंग विच बूस्ट सेल्स, तो ये सेल्स के बूस्ट करने की बात हो रही है, हमें यहां अगेंस्ट चाहिए था और मॉरल आर्गुमेंट चाहिए था, ये भी नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर स्टूडेंट्स वो बन गया है, दैट इज बीटा, बीटा इज द राइट आंसर, कि इट इज रॉन्ग टू कलेक्ट डाटा विदाउट यूजर्स क्लियर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 177 की तरफ चलते हैं और 177 क्वेश्चन क्या है वो इस तरह से है। अ फादर इज 5 years older देन ट्वाइस हिज सन्स एज। इफ द सन इज 12, व्हाट इज द फादर्स एज? मतलब यह है कि एक फादर है, उनकी एज जो है 5 years ज्यादा है किससे? ट्वाइस ऑफ हिज सन से, और सन की एज बता दी है वो 12 है। तो इसका एक बेसिक तरीका तो यही है कि आप दोनों की प्रेजेंट एजेस जो है एक्सपोज कर लें, और मैं एक्सपोज कर लेता हूं, ये फादर है, ये प्रेजेंट एज उनकी, और ये सन है। अब सन की प्रेजेंट एज उन्होंने बता दी है वो 12 है। पहले तो हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अ फादर एफ इज इक्वल टू कितना ज्यादा ओल्डर है? 5 years ओल्डर, तो सम करेंगे 5 किससे जी? ट्वाइस हिज सन्स एज, 2 times ऑफ हिज सन एज। अब यहां क्या कीजिएगा आप, आपको सन की एज मालूम है, 2 into 12 और प्लस 5, सिंप्लीफाई कर लें, 24 + 5 दैट इज 29, 29 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखें, आप इसके अलावा भी इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं। ये तो मेथड मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया, बड़ा इजी मेथड। देखें, यहां सन की एज गिवन है दैट इज 12, तो आप देखें फादर इज 5 years ओल्डर देन ट्वाइस हिज सन। फादर इज 5 years ओल्डर, ट्वाइस ऑफ 12 उसके सन की एज प्लस 5, सिर्फ इतना काम करना है। 24 + 5 दैट इज 29, तो 29 आपका राइट आंसर बनेगा। सो बीटा इज द राइट आंसर है। बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 178। वो कहता है विच नंबर कम्स इन द मिसिंग प्लेस। तो ये आपके पास जो है अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, और देखते हैं जी। हाँ, अब सबसे पहला काम ये होता है जब आप इस तरह की नंबर सीरीज को देख रहे होते हैं, तो पैटर्न आइडेंटिफाई करें कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। चलें हम यही देखते हैं। 200 के बाद 180 आया। अच्छा, ये हिट एंड ट्रायल मेथड हो सकता है, लेकिन हमने कोशिश इसी तरह से करनी है। तो वहां 200 में से 180 कब आता है? जब आप माइनस करते हैं 20। ओके, देखते हैं। अब 162 आया है, तो जाहिर है कि 180 में से माइनस हुआ। कितना माइनस हुआ? 18 माइनस हुआ है। अगेन देखते हैं, 162 के बाद 146 आया है, तो ये आपके पास जो है 16 माइनस हुआ है। तो ये 160 के बाद आप 146 के बाद अगर देखें 130 आपके पास आया है, दैट्स मीन कि यहां से 14 माइनस होगा, तो आपके पास 132 आया है। अब आप जरा देखें, 20 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 14, नाउ देयर विल बी अ नंबर विच इज 12। 12 माइनस करेंगे 132 में से, 132 में से 12 माइनस करेंगे दैट इज 120। तो बेटा आपका जो राइट आंसर बनेगा वो 120। आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया और आपको पता चल गया कि सीरीज में रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, तो 120 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, स्टेटमेंट आपके पास, इफ 5 boxes of soap weigh 75 kilos and each box when empty weigh 3 kilo, what is the total weight of the soap? तो यहां जो बात हमें गिवन है, इफ 5 boxes of soap weigh 75 किलो। अब ये 75 किलो जो है, इसमें जो है सोप का वेट भी है प्लस बॉक्सेस का वेट भी है, तब वो 75 के इक्वल आया। फिर नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है, एंड ईच बॉक्स वेव एम्प्टी वेव 3 किलो, तो बॉक्स का वेट जो है वो आपके पास 3 किलो है एम्प्टी का। पूछा क्या है, व्हाट इज द वे ऑफ द टोटल वेट ऑफ द सोप। सोप का टोटल वेट आपने बताना है। तो अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सोप प्लस बॉक्सेस, उसका वेट जो लिया है वो 75 केजी है। और आपको मालूम है ईच बॉक्स, जो खाली बॉक्स है, ईच बॉक्स जो है वेट, जो बॉक्स का वेट है आपके पास वो है 3। और कितने बॉक्सेस हैं? यू हैव 5 बॉक्सेस, तो 5 into 3 दैट इज इक्वल टू 15। 15 केजी जो है बॉक्सेस का वेट है। तो आप इस बॉक्सेस के वेट को 15 को इसमें से माइनस कर दें, तो आपके पास सिर्फ सोप का वेट आएगा, दैट इज 75 माइनस 15, और वो 60 है, दैट इज 60 केजी जो है आपके पास सोप का वेट आपके पास रह जाएगा। और यही उसने आपसे पूछा था।
तो 60 इज अवर राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है। वो कहता है कंसीडर द सीक्वेंस 64, 32, 16, 8। व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? आपने इस सीक्वेंस की 10th टर्म बतानी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां ना ये लिख लेता हूं, यहां आप जरा देखें ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए। 64 है फर्स्ट, फिर 32 है, फिर 16 है और फिर 8 है। और ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ बतानी है, 6, 7, 8, 9 और यहां आपको 10th टर्म बतानी है। तो आइए जी हम देखते हैं कि हो क्या रहा है, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो आप देखें 64 से 32 पर कैसे आ रहे हैं, वो हाफ हो रहा है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो 32 माइनस हो रहा है इसमें से, या वो इसका हाफ कर रहा है। इसका मतलब है मैं यहां लिख लेता हूं फॉर द टाइम बिंग मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट इज हाफ। ओके, 32 से 16 अगेन ये क्लियर कर रहा है कि वो हाफ कर रहा है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दिया आपने। अगेन यहां इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो रहा है। अब फिफ्थ टर्म जो होगी वो मल्टीप्लाई बाय 1/2 करके आएगी, तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और फिफ्थ टर्म अगेन मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगी, सिक्स टर्म सॉरी, तो वो आपके पास 2 बन जाएगा। अगेन जो सेवन टर्म होगी आप मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे, दैट विल बी 1। नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो वो आपके पास क्या बनेगा, वो 1/2। इसी तरह से नेक्स्ट क्या हो जाएगी 1/4 और 10th क्या हो जाएगी 1/8। दैट इज 1/8 इज योर राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर जो है वो डेल्टा ऑप्शन है, दैट इज 1/8। तो बच्चों आप लोगों ने देखा ये क्वेश्चंस थे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के, और आपको आइडिया हो गया होगा कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस तरह से आने वाले हैं। और ये कमाल, ये क्रेडिट सिर्फ किप्स को जाता है। किप्स ही आप लोगों को आने वाले जो आप लोगों के सामने आपका टेस्ट है, या आपकी जो कह लें कि जिसमें आप लोगों ने गुजरना है जिस तरीके से, जिस एग्जाम से, उसकी तैयारी वक्त से पहले करवा देता है। तो ये बच्चों आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन मोर और लेस इसी तरह के होंगे और वो जो गिवन टॉपिक्स हैं उनमें से होंगे। आइए अब देखते हैं कि हमारे पास जो किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो यहां जरा देखें, टॉपिक 1 हमारे पास है लेटर एंड सिंबल सीरीज, और उसके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और हमारे पास जो सेकेंड टॉपिक है वो है लॉजिकल प्रॉब्लम, उसमें से कोई क्वेश्चन आपको नजर नहीं आया होगा। जो हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल डिडक्शन में से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हमारा जो टॉपिक 4 है कोर्स ऑफ एक्शन, उससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और टॉपिक 5 दैट इज कॉज एंड इफेक्ट, उससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और जो टॉपिक 6 है उससे 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और जो मिसलीनियस प्रॉब्लम जो किप्स ने एक यूनिट बनाया हुआ है उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बच्चों ये 6 टॉपिक थे जो कि एमडी कैट में प्रॉपर उन लोगों ने अनाउंस किए हुए हैं, उनकी जो है आप लोग कह लें सिलेबस में शामिल हैं। और लेकिन वो सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन पूछता है, और ये हम लोगों ने वक्त से पहले आप लोगों के लिए तैयारी कर रखी है कि हम लोगों ने वो जो तमाम टॉपिक जो हैं अपने यूनिट 7 दैट इज मिसलीनियस प्रॉब्लम में ऐड कर दिए हैं। तो उम्मीद है आप लोग जो हैं किप्स को ज्वाइन करेंगे, और मजीद क्वेश्चन जो आपको आने वाले हैं वो आप लोग जो हैं उनका आइडिया आपको होगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।